राधे राधे। जैसे कि आप लोगों ने अभी श्री कृष्ण भगवान का बहुत ही अच्छा प्रस्तुति आपके समक्ष बच्चों ने दिया। यहाँ पे उपस्थित पेरेंट्स, उपस्थित बच्चों, उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, माता पिता, देवियों, सज्जनों, जैसा कि मुझे बताया गया कि 800 बच्चे इसमें आज के फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं सभी बच्चों को जिन्होंने आज स्टेज पर झलकियां दिखाई और कुछ आने वाला है, उन सभी बच्चों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन्होंने अभी परफॉर्म किया, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही एक्सेलेंट परफॉर्मेंस था। सभी को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और जो आने वाली आपके सामने और भी कल्चरल प्रोग्राम होंगे, उसके लिए भी मैं अभी से ही उनको भी बधाई देता हूं। आज जिन्होंने जो यहाँ पे प्राइज जीते हैं, जिनको पुरस्कार मिले हैं, जिन्होंने न केवल एकेडमिक्स बल्कि कुछ ने स्पोर्ट्स में, कुछ ने एक्स्ट्रा करिकुलर क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि हासिल की, उन सभी बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि बच्चों के जीवन में, जो यूथ होते हैं उनके जीवन में वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, एक है घर। तो जो प्राइमरी पहला स्कूल होता है घर में जिस तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है, और फिर जो दूसरा एरिया है जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे घर के बाद सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं स्कूल में, वहाँ पे टीचर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। उनके कैरियर को बनाने के लिए, आगे जाके किस प्रकार का इंसान बनेगा, टीचर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और जो भी पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, अपने बच्चों को ये गुण सिखाना चाहिए कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप हार मान लेते हैं जिस वक्त, उसी समय आप सब चीज़ खो देते हैं। इसलिए कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। सभी बच्चा यूनिक होता है और सभी में कुछ ना कुछ खासियत होती है, केवल उस खासियत को उभारने की ज़रूरत है। और अगर उस खासियत को पहचान के उसको उभारेंगे तो सभी बच्चा अपने अपने क्षेत्र में एक्सेल करेगा। और इन सबों के लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। और अनुशासन के लिए मैं एक ऐसे सिंपल उदाहरण आपको मैं देता हूँ। रेलवे की पटरियाँ आपने देखी होगी। रेलवे की पटरियाँ अपने जगह पे नट बोल्ट के माध्यम से स्थिर रहती हैं और उस पे ट्रेन, रेल दौड़ती हैं। अगर नट बोल्ट ढीला हो जाए तो जो ट्रेन उसमें दौड़ती है वो डिरेल हो जाएगा। उसी प्रकार का अपने जीवन में अनुशासन का महत्व है। अगर हम अनुशासित तरीके से सभी कामों को करते हैं तो निश्चित तौर पे हम सफल होंगे। इसलिए अनुशासन को अपने जीवन में सभी कामों के लिए, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेल हो, या जो भी आप करते हैं, उसमें डिसिप्लिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो केयरिंग एंड शेयरिंग होता है कि दूसरे के प्रति जो एक कंसिडरेट होना चाहिए, दूसरों की जो इच्छाएं हैं या दूसरे को जो ज़रूरत है उसके लिए जो एक बच्चे को या एक यूथ को होना चाहिए, उसमें काफ़ी कमी हो रही है। इसलिए कंपैशन को और परसिवरेंस तो बहुत ज़रूरी है कि आप किस प्रकार से, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी स्थिति हो, उसको निपटने के लिए आप तैयार हैं। तो परसिवरेंस, ये चार अगर फंडामेंटल ट्रेड्स, कैरेक्टर, करेज, कंपैशन और परसिवरेंस, ये चार जो ट्रेड्स हैं, अगर ये बच्चे सीख लेते हैं तो मुझे लगता है और कि बच्चे के जो भी सपने हैं वो सपने साकार हो सकते हैं। और इसके अलावा मैं आप सभी लोगों के सामने एक चिंतन का विषय कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप जब तक हार्ड वर्क, जिस फील्ड में भी काम करते हैं, जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं, अगर हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। ऐसा कभी मौका नहीं आना चाहिए कि आई विश आई हैड वर्कड हार्डर या आई विश आई हैड डन दिस और डैट। ऐसा मौका आना ही नहीं चाहिए। इसलिए जो भी काम करते हैं पूरे उसमें अपना 100% आपको देंगे, तभी आप सफल हो सकते हैं। अगर इस तरह से आप हार्ड वर्क करेंगे तो निश्चित तौर पे से एक जो रियल विनर होता है, आप अपने आप को पाएंगे, रियल विनर। मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में गया था, वहाँ पे श्री चंद्र प्रभव का एक कोटेशन पढ़ रहा था
हाँ, ज़िंदगी के जिस मोड़ में आप खड़े हैं, हाँ, ज़िंदगी के जिस मोड़ में आप खड़े हैं उसमें कोई गिला शिकवा मत कीजिए, बस ज़िंदगी का आनंद लीजिए। आप सभी बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।